नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन दिया गया है शिखरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जियोर्जियो पारसी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, जलवायु परिवर्तन की समझ को बढ़ाने और जटिल प्रणालियों पर काम करने के लिए जापान के शिखरो मनाबे, जर्मनी के क्लाउस हैसलमैन और इटली के जियोर्जियो पारसी को संयुक्त रूप से भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी चुना गया। ऑप्शन दिया गया गुरजीत कौर, अगस्टिना अल्बर्टियो, मारिया वर्सुअर या फिर ओलिविया मेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गुरजीत कौर, जो कि भारत की है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, वर्ष 2021 के लिए रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन दिया गया है बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू मैकमिलन, एमेनुअल कारपेंटर या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड डब्ल्यू मैकमिलन को अणुओं के विकास का नया तरीका खोज निकालने के लिए वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ऑप्शन दिया गया वाराणसी, लखनऊ, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न शहरी मिशन में अब तक की उपलब्धियों से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन दिया गया है भारत, जर्मनी, नॉर्वे या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्वे। देखिए, यह प्रतियोगिता 2 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य नॉर्वे के ओस्लो में संपन्न हुआ। इसमें ईरान कुल 13 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। बात करें भारत की, तो भारत ने कुल 2 पदक हासिल किए, जिसमें एक कांस्य पदक और एक रजत पदक शामिल है, और संपूर्ण रूप से भारत 15वें स्थान पर रहा। अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता, जो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई है। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन दिया गया मारिया रसा, दमित्री मुरातो। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों के लिए फिलीपींस की मारिया रसा और रूसी पत्रकार दमित्री मुरातो को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिया गया राजेश बिंदल, राजीव कुमार, BN राव या फिर संजय यादव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, राजेश बिंदल। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत में कोविड-19 का 100 करोड़वां डोज या टीका किसे लगाया गया। ऑप्शन दिया गया सुमित कुमार, अरुण कुमार, ये अरुण कुमार नहीं है, यहाँ पे अरुण राय है, अरुण राय, मनीष कुमार या फिर राहुल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण राय। देखिए, वाराणसी के दिव्यांग अरुण राय को कोविड-19 का 100 करोड़वां डोज लगाया गया। उनने यह वैक्सीन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 21 अक्टूबर को लगाया गया था। बात करें भारत में कोविड-19 के पहले डोज या टीके की, तो यह 16 जनवरी को दिल्ली के एम्स में कार्यरत सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत किस शहर से की। ऑप्शन दिया गया वाराणसी, गांधीनगर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी।
देखिए 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के मेहंदीगंज से भारत को आरोग्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि विश्व के नेताओं, अरबपतियों और मशहूर हस्तियों की विदेशों में गुप्त संपत्तियों का खुलासा किस रिपोर्ट के नाम से किया गया है। ऑप्शन दिया गया है पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स या फिर श्वेत पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंडोरा पेपर्स। देखिए इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा पेंडोरा पेपर्स में विश्व के नेताओं, अरबपतियों और मशहूर हस्तियों की विदेशों में गुप्त संपत्तियों का खुलासा किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। 11 में पूछा गया है कि वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया डेविड जूलियस, आडम पेटापोशियन, रॉबर्ट टी ब्रुकमैन या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए वर्ष 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आडम पेटापोशियन को दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए सम्मान दिया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। ऑप्शन दिया गया सूडान, इराक, म्यांमार या फिर मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सूडान। देखिए 25 अक्टूबर 2021 को सूडान में सेना ने तख्तापलट कर दिया और सेना प्रमुख अब्देल फताह बुरहान ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है हाल ही में किस देश में हिंदू विरासत माह मनाया गया। ऑप्शन दिया गया बांग्लादेश, मॉरिशस, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। देखिए अमेरिका में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली। देखिए 30 अक्टूबर 2021 को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली की राजधानी रोम में की गई थी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य सदस्यों की एक उच्च स्तरीय दल इटली गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन की लक्ष्य की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया 2050, 2055, 2060 या फिर 2070। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2070। देखिए COP26 सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2070 तक अपने देश में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरना, लुईस ग्लुक, पीटर हैंडके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अब्दुल रज़ाक गुरना। देखिए तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरना को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य पर उनके कार्यों के लिए 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है भारत और किस देश के मध्य अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 2021 आयोजित किया गया। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। देखिए भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 2021 का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा बथुकम्मा उत्सव मनाया गया। ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, तेलंगाना, नागालैंड या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तेलंगाना। देखिए बथुकम्मा का अर्थ होता है जीवन की देवी और यह दशहरा उत्सव का एक हिस्सा है। इसे मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल और मनुष्यों के बीच संबंधों का जश्न मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संयुक्त क्षेत्रों को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, आंध्र
आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, 20 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि पुस्तक क्वेस्ट फॉर अ टेबल अफगानिस्तान रिव्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया मोहन वर्मा, सुजीत सरकार, शेफाली सिंह या फिर रोहन कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजीत सरकार। देखिए, अब इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार पश्चिमी देशों की ढुलमुल और दोषपूर्ण नीतियों ने अफगानिस्तान को चिंताजनक संकट में डाल दिया है। हम लोग प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन दिया गया डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, नोबेल से सम्मानित होने वाले अर्थशास्त्रियों में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट तथा गुइडो इम्बेंस शामिल हैं। कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को यह पुरस्कार लेबर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। वहीं इजरायली अमेरिकी जोशुआ डी एंग्रिस्ट और डच अमेरिकी गुइडो इम्बेंस ने भी लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट में विश्लेषण हासिल किया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल का अंतिम पुरस्कार होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई? ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, केरल, गोवा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। इसकी शुरुआत नवंबर महीने में ही होगी। इस योजना के अंतर्गत उन ग्रामीणों के दरवाजे पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा जहां कोई उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। इसके अलावा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों को उनके घरों के पास राशन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में कौन सी भारतीय फर्म या कंपनी शीर्ष पर है? ऑप्शन दिया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समग्र रैंकिंग में 52वें स्थान पर है और भारतीय फर्मों में शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष स्थान पर बनी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। 25 में पूछा गया है कि हाल ही में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए किस देश द्वारा लूसी मिशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया गया है भारत, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के नासा द्वारा लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है जो सौर मंडल के विकास और विशाल ग्रहों के निर्माण का अध्ययन करने के लिए बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पहला खोजी अभियान है। हम लोग प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन दिया गया माउंट शहीद, माउंट मणिपुर, माउंट गलवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट मणिपुर। देखिए, 16 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, हाल ही में किसके द्वारा वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उदय माहुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखित पुस्तक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 अक्टूबर। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा या फिर मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है, प्रशासन गांव के संग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। देखिए, राजस्थान ने राज्य के दूरस्थ गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गाँव के संग नामक एक अभियान की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है, हाल ही में विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया सज्जन जिंदल, राजीव कुमार, सोमा मंडल या फिर शिवांगी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सज्जन जिंदल। देखिए, JSW स्टील के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे इस पद पर चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जापान, रूस या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। प्रश्न संख्या हम लोग 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया? ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ या फिर हैदराबाद, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। देखिए, 13 अक्टूबर 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान से इस योजना को शुरू किया गया। यह योजना 1200 से अधिक औद्योगिक समूहों की बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू करने के लिए एकीकृत योजना है। प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अमृतांजन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन दिया गया मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, रवि दहिया या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया, यानी कि ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 35। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2021 का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ? ऑप्शन दिया गया इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। देखिए, 7 अक्टूबर 2021 को भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2021 का 6ठा संस्करण उत्तराखंड में शुरू किया गया। प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया गया करूपुर कलमकारी पेंटिंग, कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी या कन्याकुमारी लौंग या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी तमिलनाडु के इन सभी तीनों उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन दिया गया वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी। देखिए, वाराणसी में भारत का पहला और विश्व का तीसरा रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत की? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है, क्वाड देशों ने कहां पर नौसेना अभ्यास मलाबार 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत की? ऑप्शन दिया गया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। देखिए, 12 अक्टूबर 2021 को क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें मुख्यतः 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो 12 अक्टूबर 2021 को क्वाड देशों ने संयुक्त नौसेना अभ्यास मलाबार 2021 के 25वें संस्करण के दूसरे चरण की शुरुआत बंगाल की खाड़ी में की थी। प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया है रितेश चौहान, अनूप कुमार, आशीष कुमार भूटानी या फिर मीरा मोहंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रितेश चौहान। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है,
वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन दिया गया इसकी 100वां, 101वां, 104वां या फिर 105वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 101वां। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 27.5 स्कोर के साथ 101वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है कि IPL 2021 का विजेता टीम कौन बना? ऑप्शन दिया गया चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस या पंजाब किंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 14वें संस्करण के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपना चौथा IPL खिताब जीता है। यह फाइनल मैच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है IPL के 14वें संस्करण में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता? ऑप्शन दिया गया KL राहुल, वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं को ऑरेंज कैप, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हर्षल पटेल को पर्पल कैप दिया गया। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है कि हाल ही में वीगन लेदर पहल के लिए 2021 का पेटा इंडिया अवार्ड किसने जीता? यहाँ पे वीगन का मतलब होता है शाकाहारी और लेदर का मतलब चमड़ा, यानी शाकाहारी चमड़ा पहल के लिए 2021 का पेटा इंडिया अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन दिया गया जेम्स संगमा, दिव्या देशमुख, VN राव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स संगमा। देखिए, मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री जेम्स संगमा को उनकी वीगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया 2021 का प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड मिला। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अनानास से वीगन लेदर बनाने की शुरुआत की। शाकाहारी चमड़ा एक ऐसी सामग्री है जो चमड़े की नकल करती है, लेकिन जानवरों की खाल के बजाय कृत्रिम या पौधों के उत्पादों से बनाई जाती है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 45। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? ऑप्शन दिया गया श्रेया अवंतिका, दिव्या देशमुख, पारुल सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया पारुल सिन्हा, रूबिका सहगल, आराध्या अरविंद शंकर या फिर बृंदा सुहासिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आराध्या अरविंद शंकर। चलिए, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, गंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है 9 से 11 अक्टूबर 2021 के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर रहे? ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, डेनमार्क या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने 9 से 11 अक्टूबर 2021 तक भारत का दौरा किया। यह उनकी पहली भारतीय राजकीय यात्रा थी। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 49। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है कि 10वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन दिया गया 70वें, 71वें, 80वें या फिर 81वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71वें। देखिए, हाल ही में 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया। इस सूची में भारत 57.2 अंकों के साथ 71वें स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया गया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। देखिए, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। यह गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया जाएगा। तो यह आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।